अस्सलाम वालेकुम भाई साहब कुछ लोग हैं वो पूछते हैं कि यार हम इसमें से जो सिल्वर और गोल्ड का बूम आता है तो उसमें से कुछ रोज़ी अपनी महीने 2 महीने का इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं। तो वो क्या करें लोग? जी, वालेकुम सलाम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि जितना भी उनके पास कम सरमाया, तो महीना 2 महीना तो ज़्यादा है। वो चंद दिनों के लिए भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आधा सरमाया जो है उसकी बाइंग कर लें, जहाँ मर्ज़ी बाइंग कर लें, कोई मुश्किल नहीं है वो परेशानी नहीं बनेगी आपके लिए। तो जब रेट जो है वो बूम करता है, रेट ऊपर जाता है, तो उसको वहाँ से वो अपना प्रॉफ़िट लेके बाहर आ जाए। वेट नहीं करना उसका। अपना उनको प्रॉफ़िट मिल रहा है, प्रॉफ़िट लेके बाहर आ जाएँ। अगर रेट नीचे चला जाता है, तो जो आधा सरमाया उन्होंने स्पेयर रखा हुआ, उसकी बाइंग वहाँ से करनी है। वो 2 बाइंग आपके पास हो जाएगी, एक ऊपर की रेट की, एक नीचे की रेट की। तो उनको आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो वो दरमियान में आ जाएगी उसकी बाइंग। तो उसमें भी 100% होता है इस ट्रेड में दोबारा जाना ही जाना, और प्रॉफ़िट आपका जब दोनों मिला के दोनों बाइंग अपनी मिला के आप बेचेंगे ऊपर के रेट में, तो वो प्रॉफ़िट आ जाएगा। तो इसी तरह से वो काम को चलाते रहें, वो कर सकते हैं। छोटा सरमायादार और थोड़े दिनों के लिए जिसने इन्वेस्ट करना, वो इस तरह से कर सकता। तो 18 80 80 टू 85% वो प्रॉफ़िट में जाएगा। 10 टू 15% उसके लॉस में जाने के होते हैं खतरे, इतना चांस तो होता है कि लॉस में भी जा सके। उसके लिए ज़हनी तौर पे उसको तैयार रहना चाहिए कि मुझे कभी-कभी नुकसान में भी जाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर इस तरह से करेंगे, ज़्यादातर वो प्रॉफ़िट में रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अब 2 दिन रह गए हैं चाइनीज़ मार्केट ओपन होनी है और लोग कह रहे हैं कि जी अभी रेट 1 दिन में 2 दिन में जब चाइनीज़ मार्केट ओपन होगी तो बहुत ऊपर चले जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी वो चाइनीज़ मार्केट खुलनी है तो ना जी फौरी सेल की ट्रेड लगा देनी है और अपने हिसाब से सेल कर देने हैं सारे चाइनीज़ ने। तो आप इस बारे में क्या रहनुमाई देते हैं? ये मार्केट में ना हलचल मचाने के लिए वो सोशल मीडिया पे कोई शोशा छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है, ये इतने कि वो चाइनीज़ के साथ बैठ के ये मीटिंग्स कर रहे हैं या अब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनका। वो शोशा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो श्योर है कि अभी चांदी जो है उसकी डिमांड जो है वो है मार्केट में। इंडस्ट्रियल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा। अभी चाइना ने भी अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक तैयार हो गए हैं, जो भी तैयार होगा वो चाइना ने अपनी चांदी से खुद करना। पहले वो एक्सपोर्ट करते थे। अब चंद उनकी कंपनीज़ हैं जिनको वो उनकी लिमिटेड उनकी है परमिशन कि वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी कंपनीज़ जो थी वो एक्सपोर्ट जो करती थी वो बंद हो गई। उनको उनको उन्होंने रोक दिया कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेयर मिनरल्स हैं, तो उन जैसे उनके बाकी रियल मिनरल्स हैं, ये भी है। तो उन्होंने पहले भी पाबंदियाँ लगाई हुई थी। अब इस पे चांदी पे भी उन्होंने ज़्यादा लगा दी ताकि ज़्यादा ना जा सके, क्योंकि अपने मुल्क में इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अ, बहुत ज़्यादा चांस है ये मार्केट ने शूट करना, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट फिर मुझे लग रहा है कि 120 121 को टच करेगी। आने वाले दिनों में? जी, आने वाले दिन। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात। बिल्कुल करीब-करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। तो यहाँ पे हम वेट नहीं करना हमने कि 120 121 जाएगी। आपको प्रॉफ़िट अगर मिल रहा है उसके अंदर 1000 रुपए तोला या 500 रुपए तोला, तो फौरी तौर पे अपना प्रॉफ़िट लें और बाहर आ जाएँ। वेट करें, फिर इसको देखें मार्केट को, उसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद फिर छोटी-सी मिनी लॉट्स में आप काम कर सकते हैं, यानी बड़ी लॉटें आप उठाएँ और लॉट्स उठाएँ। मिनी लॉट मीन एक एक 10 तोले का पीस भी आप कर सकते हैं। जस्ट 1 पीस 10 तोले का। वो भी कर जिसके पास सरमाया बिल्कुल कम है, वो भी कर सकता है। एक पीस के साथ काम कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो नुकसान करेगा। एहतियात से काम करे तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा इसमें। अच्छा, इसमें एहतियात आप कहते हैं बहुत ज़्यादा कि जी एहतियात करें, एहतियात करें। आम लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि जी एहतियात क्या है? तो वो एहतियात के बारे में बताएँ। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से कि जो हस इंटरनेशनल मार्केट है वो वहाँ अमेरिका का और हमारा टाइम का 12 घंटे का फ़र्क है। तो तकरीबन तो वहाँ पे जब मार्केट खुलती है तो यहाँ पे मार्केट बंद होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ खुलना शुरू हो जाती है। उस वक़्त वो रेट चल रहे होते हैं। आप तो रात को सो जाते हैं। तो आपको पता नहीं चलता मार्केट क्या कर रही है, कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे आ रही। तो ये ज़रूरी होता है कि इसको आप फ़ॉलो करें कि ये मार्केट क्या कर रही है।
तो रात को फिर आपको जागना पड़ेगा। जो काम करते हैं व्यापारी हमारे जो पाकिस्तान के हैं, डीलर जितने भी हैं, वो रातों को बैठते हैं कंप्यूटर पे बैठ के उसको देख रहे होते हैं, क्या पोज़ीशन है, वहाँ पे उन्होंने सेल भी मारनी होती है, बाइंग भी करनी होती है। वो फिज़िकली भी करते हैं और इस तरह से अपना ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी करते हैं, उसमें सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं। तो जो फिजिकल किया होता है उसके मुताबिक वो देखते हैं कि हमारे हाथ में क्या चीज़ है, उसके मुताबिक वो ऊपर इस पे सेल कर देते हैं या इस पे बाइंग कर लेते हैं, अपने आप को बराबर कर लेते हैं। तो आम जो सरमायाकार है, जो आम छोटी सी सरमाया लेके इसमें सरमाया लगाएगा, तो वो तो इतना वो ज़्यादा नहीं जानता, वो इतना ज़्यादा काम कर सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि होश से किसी से मशवरा लेके प्रॉपर कोई कोई है, कोई दुकानदार है, कोई ज्वेलर है, उसके मशवरे के साथ वो ले, उसके मशवरे के साथ उसको सेल करे। खुद से वो किसी के कहने पे ना करे, जैसे कह दिया कि वो ये चाइनीज़ मार्केट ओपन होगी तो वो वो तो सेल लगाएँगे और सारी चाँदी बर्बाद है, ऐसा नहीं है। ये शोशा है ये सोशल मीडिया का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी। तो इसका मतलब है कि चाइनीज़ मार्केट के ओपन होने से अभी सिल्वर और गोल्ड और ऊपर जाएगा। जी, 100% यकीन है मुझे इस बात पे, और जो पोज़ीशन है वो भी बता रही है कि ये ऊपर ही जाएगी। क्योंकि इसमें खाली चाइना नहीं है, रशिया भी इसके साथ है। रशियन मार्केट भी है, वो भी इसको इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और चाइनीज़ भी कर रहे हैं, तो अमेरिका भी कर रहा है इसको, और बहुत से हम लोग तो पाकिस्तान में इतना बड़े सरमायाकार नहीं हैं, जितने बड़े सरमायाकार वहाँ पे बैठे हैं। ये कंपनीज़ हैं इतनी बड़ी-बड़ी, जिनका यूज़ है, जो इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग, ये हमारी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर है, वो बहुत कम है, लाइक जैसे लुकिंग ग्लास हो गया और इस किस्म की छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं, उनमें इस्तेमाल होती है चाँदी। बाकी हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल होती, उनके यहाँ बल्क में इस्तेमाल होती। वो लोग इसके बाहर हैं, वो लोग खरीदते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इस तरह से है कि इसमें ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह ये। अच्छा, ऐसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांदी $300 पर चले जाएगी कुछ अरसे में, 1 साल 2 साल के अरसे में। तो क्या इसमें आपको लगता है कि सच्चाई भी है या ये बस एक सोचा है? अच्छा, ये बात जो है ये यकीनी बात है, ये शूशा नहीं है। ये इस पे ये जा सकती है। आगे के हालात भी कुछ इस तरह से चल रहे हैं, उसकी चाइना इसकी अमेरिका की और ईरान की जो भी है तशल चल रही है, तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर वो फाइट हो जाती है, तो ये चांदी चांदी और सोना जो है सँभाला नहीं जाएगा। ये तो ज़ाहिर है कि जितनी भी वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, कितने सरमायाकार हैं जो अभी भाग रहे हैं, जो अमेरिका से भी भाग रहे हैं, जो इंग्लैंड से भाग रहे हैं, जो ईरान में से भाग रहे हैं, उन लोगों ने भी तो कागज़ के टुकड़े तो नहीं लेके जाने, उन्होंने भी इन मेटल्स में इन्वेस्ट करना। तो जितनी इसकी बाइंग होगी उतने रेट ऊपर जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं हमारे ना कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन जो रेट है वो बड़ा कम है और पाकिस्तान में कोई 8,000 चल रहा है, यहाँ पर 8500 के करीब चल रहा है, और जो फिजिकल ट्रेडिंग हो रही है वो 12,000 रुपये में या 11,500 रुपये में हो रही है। तो इसके बारे में कुछ बताएं, कुछ क्लियर करें उन लोगों को। जी, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं। एक तो जो इंटरनेशनल रेट के मुताबिक मिल रहा होता है सामान, वो बाहर मिल रहा होता है, लाइक जैसे दुबई है। तो दुबई में मिल रहा है उस रेट पे, वहाँ से अब दुबई से आपने इसको लेके आना पाकिस्तान में। तो उस पे जो अखराजात होंगे, जैसे वो आएगा तो उसके ऊपर कास्ट उसकी बढ़ेगी, वो फ्री तो नहीं आएगा। तो इस तरह से वो कुछ वो बढ़ जाता है। कुछ फिर यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं, मँगवाते हैं, जो अपने पास रखते हैं, इन्होंने अपनी प्रॉफ़िट भी इसमें डालनी होती है। इस तरह से वो अभी 3,000 का फ़र्क चल रहा है। कुछ डिमांड के मुताबिक पहले ज़्यादा चल रहा था, अभी कुछ कम हो गया, मज़ीद कुछ आ जाएगा बराबर, लेकिन वहाँ के रेट से हर दफ़ा ये ज़्यादा ही होता रेट, ये कम नहीं होता। ये अपर कास्ट होती है। जैसे कभी सोना हो जाता है, अंडर कास्ट हो जाता है, तो वो उसका वो होता है मसला, बाइंग एंड सेल का यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो अंडर कास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं होती इतना सोना खरीदने की। तो हमने वो आगे भेजना होता है। यहाँ से जितनी भी खरीदारी होती है, फिर वो आगे चला जाता है। इस वजह से वो यहाँ पे अंडर कास्ट होता है, वहाँ अपर कास्ट वहाँ पे। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, और कम ये होता है
कि सोना जो है वो अपर कास्ट हो, ये कम होता, ज़्यादातर अंडर कास्ट होता। वो चांदी भी यही कुछ करती है।